ओम शांति 14/7/2023 आज की मुरली चिंतन। अगर हम ये याद रखें परमात्मा इस वक्त हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो खुशी का पारा चढ़ेगा और परमात्मा की श्रीमत पर चल सकेंगे। ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। जो ब्राह्मण होगा वो क्या करेगा? पढ़ेगा और पढ़ाएगा। हम ब्राह्मणों को किसी पर भी ज्ञान रंग चढ़ाने में एक्सपर्ट बनना है। भल कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखेंगे तो उस पर असर निकलेगा, ज्ञान का असर निकलेगा उसके ऊपर। इस ईश्वरीय स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के बच्चे गॉडली स्टूडेंट हैं, गॉडली स्टूडेंट कहलाते हैं। और जो बाकी दुनिया के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो गॉडली स्टूडेंट नहीं होते हैं। सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं, उनमें भी गॉडली स्टूडेंट, उनको भी गॉडली स्टूडेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो क्या सुनाते हैं? शास्त्र सुनाते हैं। और कौन सुनाता है? मनुष्य सुनाता है। तो वो भी गॉडली स्टूडेंट नहीं है। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता है। अमृतसर में एक तालाब है जिसको लोग अमृत समझते हैं। लोग समझते हैं दुख दूर हो जाएंगे उस अमृत को पीने से, उस पानी में नहाने से, परंतु उस पानी के अमृत से दुख दूर नहीं होते हैं। दुख दूर होते हैं इस ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय ज्ञान से। 21 जन्मों के लिए, वो भी कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। परमात्मा पिता की श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। भगवान बाप सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, भगवान बाप सबसे ऊंचे ते ऊंचा है, और उस ऊंचे बाप की पढ़ाई से हम ऊंच ते ऊंच बन सकते हैं। ब्रह्मा की संतान हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वास्तव में दुनिया के सभी लोग, सभी हैं, सभी मनुष्य क्या? ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, क्योंकि प्रजापिता इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। प्रजापिता ब्रह्मा क्या है? इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। परमपिता परमात्मा आत्माओं को रचता नहीं है। परमात्मा आत्माओं को रचता नहीं है, वह तो आत्माओं का अनादि बाप है। आत्मा, क्योंकि ना आत्मा मरती है ना जन्म लेती है, वो अनादि है। तो परमपिता परमात्मा क्या है? अनादि बाप है, जिसका कभी अंत नहीं होता। भक्त जो भी मेल या फीमेल है वो सब नारद हैं। सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर की है, क्योंकि अंदर 5 विकार हैं। इसलिए भक्त क्या है? मेल फीमेल नारद हैं। इस वक्त सभी दुशासन हैं, अर्थात शासन का दुरुपयोग करने वाले, और सभी दुर्योधन हैं। दुर्योधन अर्थात धन का दुरुपयोग करने वाले। किसी भी शरीर वाले अर्थात देहधारी को याद करने से पाप नहीं कटेंगे। देवताओं का साक्षात्कार का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साक्षात्कार से देवता नहीं बन सकते हैं। देवता बनने की नॉलेज मिलेगी तब देवता बनेंगे, और वो नॉलेज मिलती है जब हम 7 दिन का कोर्स कर ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे, तब देवता बन सकते हैं। जो ब्राह्मण बन जाते हैं उनकी भक्ति छूट जाती है। साधु संत के पास कोई जाने के लिए नहीं रोकते हैं, परंतु ब्रह्मा कुमारी के पास जाने से रोकते हैं, क्योंकि यहाँ पवित्र बनने की बात आती है, इसलिए रोकते हैं। डॉक्टर आदि कहते हैं शादी नहीं करोगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो उन्हें समझाना है सन्यासी भी तो कितने बनते हैं, वो भी तो पवित्र रहते हैं, तो वो तो नहीं बीमार होते। बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी भी वहाँ रहते हैं, वे सब बीमार नहीं होते हैं, तो डॉक्टर झूठ बोलते हैं। पवित्र बने बगैर वैकुंठ अर्थात स्वर्ग नहीं जा सकते। हमें बहादुर बनना है, माया पर जीत पानी है। बहादुरों को ही शिव शक्ति सेना कहा जाता है। शिव बाबा के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती है। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो जो इस ईश्वरीय ज्ञान में बहादुर बनता है वही वैकुंठ रस चखेगा, और जो माया से हार जाएगा, गिर जाएगा, वह चकनाचूर हो जाएगा। मम्मा बाबा ने भी बर्तन मांजे, झाड़ू लगाया, ये सब किया जाता है देह अभिमान तोड़ने के लिए, अहंकार को तोड़ने के लिए। सन्यासियों के पास कुछ भी प्राप्ति नहीं है, वह सिर्फ पवित्र रहते हैं, इसलिए अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। यहाँ इस ईश्वरीय पढ़ाई में तो राजयोग सिखलाया जाता है, जिससे विश्व के मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में कुछ
भक्ति मार्ग में कुछ नहीं मिलता है। इस ज्ञान मार्ग में 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। सबसे पहले शिव की भक्ति शुरू होती है, फिर देवी देवताओं की। अभी तो चूहे बिल्ली सबकी भक्ति करने लग पड़े हैं। ईश्वरीय नॉलेज के बिना मनुष्य कोई काम का नहीं है। ना अमेरिका रहेगा, ना रशिया रहेगा, कोई भी खंड नहीं रहेगा, सिर्फ एक भारत खंड रहेगा। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का मेला। ब्रह्मपुत्र नदी और सागर का मेला इस वक्त जो आत्मा और परमात्मा का मेला हो रहा है उसका यादगार है, जो वहाँ पे मेला लगता है और जो इनका मेला होता है ब्रह्मपुत्र और सागर का। आज का वरदान, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आज का स्लोगन, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मोटे बाबा, शुक्रिया।